बायस ऐसा है कि जो व्यक्ति हिंदी बोलता है वो तो शायद कुछ सेकंड क्लास है, उसके पास बुद्धि नहीं है। जो तमिल बोलता है वो तो शायद सेकंड क्लास है। बंगाली बोलता है, अगर अंग्रेजी बोलता है ठीक है भाई, और इसका अगर एक्सेंट अच्छा है तो ये अच्छा है। दूसरा बायस ये है, हम समझते हैं कि ये मध्य लायबिलिटी है, इसको एसेट की तरह नहीं देखते हैं। इनके पास तो ऊर्जा है, ये नहीं। हम तो इनको समझते हैं कि नहीं, दीनहीन है। बहुत पूरे 20 साल से 25 साल से पहले कांग्रेस ने किया, कई चैरिटीज करती हैं, चैरिटेबल गिविंग दीजिए। नहीं, चैरिटेबल से सशक्त नहीं होता है मध्य, चैरिटेबल से धस जाता है। चैरिटी की जरूरत है 40 करोड़ लोगों पे, लेकिन जो 80 करोड़ लोग मध्य के हैं उसको चैरिटी की जरूरत नहीं है। और तीसरा बायस जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इस मध्य को कितना हिस्टोरिकल आक्षेप पड़ा था, हाउ इट वॉज अटैक्ड। एंड इट इज नॉट ओनली पूर्वांचल वेयर आई कम फ्रॉम, वेयर मंगल पांडे wearing the same dhoti that I'm wearing today attacked the British in an open parade ground on Barakpur on 29th of March 1757. He knew he would die, but he still attacked them. That is because वहां से एक आजादी की क्रांति उठी, लेकिन यह क्रांति बिरसा मुंडा की उठी झारखंड में। आज झारखंड क्यों पिछड़ा हुआ है? क्योंकि 1900 में बिरसा मुंडा उठे और उन्होंने बोला अंग्रेजों को भगाओ। जहां जहां क्रांति उठी वहीं आज पिछड़ापन है। और आज की तारीख में लोग बोलते हैं अरे ये तो पूर्वांचल तो बहुत पिछड़ा है, झारखंड तो बहुत पिछड़ा है। सांथाल रिबेलियन जब हुआ बंगाल में, बहुत पिछड़ा है। किट्टूर की रानी चिन्नम्मा वहां से उठी, वो बहुत पिछड़ा है। अरे भाई पिछड़ा है क्योंकि उन्होंने ही आजादी की पहली लड़ाई लड़ी, आपने उन्हें को हटा दिया पीछे। सो व्हाट आई वुड से इज दैट नाउ दैट वी नीड टू रीडिस्कवर दैट पास्ट, बट नॉट नेसेसरली ओनली ग्लोरीफाई इट। इन वन केस वी कैन से दैट बौध्यायन invented the Pythagoras theorem in 1850 BC. Pythagoras came only in 300 BC. By the way, the Chinese had also got to the Pythagoras theorem, and so had the Mesopotamians. But Greek culture was so heavy that they say Pythagoras theorem हो गया। अभी कार्टेशियन लिनियरिटी की मैंने बहुत चर्चा की है। कार्टेशियन डिकार्त का जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है वो मान लो 1600 सदी में आया था, उसके कम से कम 400 साल पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री का वो सॉल्व कर लिया था। अगर आप एलोरा जाएं और अजंता जाएं और वहां का आप देखें उसकी जो लाइनिंग है, दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट सम काइंड ऑफ थिंग। बट what we have to do, we have to revive those institutions so that we can bring it back. I mean, you called it packaging, I'm calling it revival. That revival requires क्षमता। ये नहीं कि भाई हम बहुत बड़े थे, हम तो 200 साल पुराने, 2000 साल हम लोग पुरानी सभ्यता हैं। नहीं, हम लोग को काम करना पड़ेगा उसको आगे लाने के लिए। जो नाश किया गया हमारी सभ्यता को, उसको रिवाइवल करने के लिए हमें संस्थाएं बनानी पड़ेंगी। हाउ डू वी इंस्टीट्यूशनलाइज इट? एक बहुत दुर्भाग्यवश बात है सर कि जहां जहां लोगों ने आवाज उठाई देश के लिए, वही सब पिछड़े रह गए। और समझ लीजिए इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, पहले 50-60 साल तक फोकस सिर्फ आपका बड़े मेट्रोस की तरफ था और ये था। आई थिंक इस डायरेक्शन में जो अभी सरकार काम कर रही है, जहां मुझे बहुत पसंद है ये वर्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। आप उन्हें ये नहीं बोल रहे हैं कि वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, बट दे आर कॉलिंग देम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो दैट्स द वे where you need to take things progressively going forward. इसके बारे में you have any thoughts, sir? See, aspirational districts to a certain extent is actually about so the district-wise distribution of this is the top 200 are in about 50 districts which are large and metro. The bottom 400 are in 460 districts. The middle 800 are only in 240 districts. So aspirational is more on the bottom, but the use of the word aspirational, if pardon the pun, is very aspirational. That is the new thinking. It is not कि दीनहीन हो, तमिल बोलते हो तो तुम नीचे हो, हिंदी बोलते हो. It is about grabbing that personality, and we can talk a bit more about later about the new modernity that will emerge from there. And then again, the point about colonialism was that 164,000 British at one point ruled 300 million Indians. That was only possible if they colonized our institutions.